पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था। उनकी जो एक चॉकलेट भी बनती है ना, वो भी उन्होंने एक्सपोर्ट पे रखी हुई है, वो जा रही है। अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है चाइना रशिया। हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के लिए, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। आपका मुल्क का जो कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गया ना, आपको कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं करता। तो सऊदीया हमें निकाल रहा है, दुबई तो मैं हो क्या निकाल रहे हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा। अफगानिस्तान हमें लेना नहीं चाह रहा, बांग्लादेश वगैरह कोई मुल्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डाउन है। अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर। जय हिंद दोस्तों, रशिया हमेशा से भारत का दोस्त रहा है और अभी खबर आ रही है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन में खड़े होकर भारत और अमेरिका के एवज में एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत एक ग्रेट पावर है और सुपर पावर रखने की दम रखता है और अमेरिका को भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए। भारत की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और उसकी फॉरेन पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान को काफी तवज्जो दी जा रही है और पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस कर रही है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। जाहिर बात है, ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें, रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं, पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई, रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स के चाइना से वो जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से जरा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। तो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर विद द चाइनीज। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। MOUs, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो, एंड देन टू हाउ टू टेक अ ट्रेड to $100 बिलियन in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. देखें, याद रखें एक चीज को
इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन। अमेरिका की वो 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक, पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं, 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहाँ से पूरी करनी है? क्या आपको लगता है कि इज इंडिया लाइक फ्रांस, इज इंडिया लाइक जर्मनी, इज इंडिया लाइक बेल्जियम? छोटा मुल्क है। इंडिया की आबादी कोई 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 15 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1400 मिलियन है भाई। कहाँ 1400 मिलियन आबादी का इंटरेस्ट और कहाँ पे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन आबादी के मुल्कों के इंटरेस्ट? ये चीजें समझने वाली हैं। हमारे हमसाये ममालिक के साथ हमें रिलेशंस अच्छे बिल्ड करने चाहिए। हमारा अफगानिस्तान आप कहते हो दुश्मन है यार, उसने जो हमारे लिए किया ना, यू कांट इमेजिन। मैं बलोच हूँ तो मुझे ये पश्तून बलोचों का पता है, ठीक है ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बट हमारी कुछ थी, सबको पता है, हमने अपने एरियाज दे दिए, सो दैट्स अब थोड़े खफा हैं वो। इंडिया को देख लो यार, इंडिया थोड़ा मैं मानता हूँ कि वो हमारा शुरू से ही दुश्मन था, ठीक है ना, बट अब देख लो यार, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। यहाँ से कोई हाथ मिलाता है यार, मैं एक बात बताऊँ, हमारे अपने ही नहीं मिलना चाह रहे। मैं बताऊं, हम तो मिलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम उनके तरले मिनते कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं आती। यार मैं एक बात बताऊं, वो हमसे नाराज क्यों है? वो ये नहीं करता, हमारी कुछ गलतियां हैं जो कि मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, बिकॉज मुझे घर जाना, सुबह जॉब पे जाना है। सो तो ठीक है, तो इसी वजह से ना आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो खराब हुए, पाकिस्तान की गलती? मैं कहता हूँ हमारी, देखो यार मेरी बात सुनो, गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है कि यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात, हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक यार प्लीज, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने कमर चीमा साहब को सुना। वो ये बात करते हैं कि अमेरिका भारत को लेकर रशिया और चाइना का दबाव बनाना चाहता है। दरअसल वह यूज करना चाहता है भारत को रशिया और चाइना के खिलाफ। आज की डेट में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है, लेकिन चाइना के साथ उसने ट्रेड बंद नहीं किए, और पाकिस्तान और भारत के छोटे से क्लैश होते हैं तो इमरान खान जोश में आकर भारत से ट्रेड बंद कर देते हैं। दोस्तों, अब बात आ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की। पाकिस्तान तो कहीं पर स्टैंड आउट नहीं करता, लेकिन जब बात आती है भारत की, तो भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और हाल ही में आपने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया ट्रिप पे थे, वहीं से वो ऑस्ट्रिया भी गए, और रशिया ट्रिप पे जाने के बाद अमेरिका की तरफ से बयानात आए कि हमारे जो फ्रेंडशिप है इसको एवी न लिया जाए, और इस फ्रेंडशिप के कुछ मायने हैं। आप रशिया जाते हैं ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि अगर कल के दिन चाइना के साथ आपका क्लैश होता है तो वहां पर रशिया सपोर्ट करने नहीं आएगा, सपोर्ट करेगा तो अमेरिका ही सपोर्ट करेगा। दोस्तों, एक बात जरूर है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, लेकिन रशिया के साथ जो भारत के रिलेशन है बहुत पुराने हैं, और ये दोस्ती रशिया ने बहुत अच्छे से निभाई है। रशिया एक जांचा परखा मित्र है, लेकिन अमेरिका की जो मजबूरियां हैं अभी वो ये है कि अब भारत के साथ उसको ताल कदम मिला के चलना पड़ रहा है, और भारतीय टैलेंट जिस तरह से अमेरिका में ग्रो कर रहा है, और आने वाले 4 महीने में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें कहीं न कहीं भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि भारत पर दबाव बनाया जाए, और इस यूएन के असेंबली में जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत एक सुपर पावर है, एक ग्रेट पावर बन सकता है, और आने वाले समय में आपको भारत पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इस चीज को लेकर काफी कुछ डिस्कशन हुआ है, और इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को पकड़ लिया है, और काफी कुछ भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर बातें निकल रही है कि अमेरिका किस तरह से दुनिया की जो ग्रोथ कंट्रीज हैं उनको दबाने की कोशिश करता है, और जब उसे जिस देश की जरूरत होती है, जिस तरह का उसको सपोर्ट चाहिए होता है, वो उस तरह के माहौल बनाने की कोशिश करता रहा है। हालांकि वो भारत को यूज करना चाहता है चाइना और रशिया के खिलाफ। वो चाहता है कि रशिया से दोस्ती ना हो, रशिया से वेपन्स ना लें,
या रशिया से कोई ट्रेड ना हो। अगर हम बात करें पिछले साल की तो लगभग $68 बिलियन का रशिया के साथ भारत ने ट्रेड किया है, और वहीं अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ रहा है। अब भारत भी डिपेंडेंसी एक ही पर नहीं रखना चाहता, तो वो सब जगह से ट्रेड करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी इंपोर्ट करता रहा है रक्षा उपकरण। अब भारत ने मोदी कार्यकाल में इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, और अमेरिका भारत की जो ग्रोथ है उससे काफी डरा सहमा सा है, बोले तो उससे खुश नहीं है। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।